मुल्तमिस हूँ ज़ाकिर बैत जनाब अहमद सजाद चंडी साहब से और इनके फौरन बाद ज़ाकिर बैत यासिर खार कोसर और रावलपिंडी खिताब फरमाएंगे। पाक सईदा के दुश्मनों पे लाना बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। दरूद बर मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद। अफसर बाप तशरीफ फरमाएं, सलवात का पढ़ना अज़ीम इबादत है, कोशिश करके दरूद बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाह मेरे बादशाह का फरमान है, इरफ़ाउ अस्वातकुम अलैना बिस्सलात तहारतन व तस्कियतन लिअनफुसिकुम। मौला फरमाते हैं हमारी ज़ात पे बुलंद आवाज़ से सलवात इसलिए पढ़ा करो ताकि तुम्हारी खिलकत से निजासत जाती रहे, पाकीज़गी आती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मरूफ़ मिन गैरि यदीन लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ातु बराजिन वला हुजुबुन ज़ातु दाजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलन ज़ुलजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितैति वल इकराम इला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत-ताहिरीन अल मासूमीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन वलनल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि दावतिहिम अला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काहिरल लदुए या वालियल वली या मज़हरल अजाइब या मुर्तज़ा अली। सलावत बुलंद आवाज़। और मेरे छठे बादशाह का ये भी फरमान है कि जो बंदा हमारी ज़ात पे खुले दिल से दरूद पढ़े, हम उस बंदे को सारी ज़िंदगी मुनाफिक नहीं होने देते। है इजाज़त, बात शुरू करेंगे। इससे वाले बाप की इजाज़त है नौकरी का आगाज़ किया जाए। सदा सुखी रहें, सदा सलामत रहे, सदा आबाद रहें, सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहें। काफ़ी कज़ीज़ तादाद में दार मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएँ। मजमा दस लाख का हो या एक आदमी हो हलाली बात करने का लुत्फ़ आता है। बस बहुत ही मुख्तसर सी हाज़री, भाईजान तशरीफ़ फरमाएँ, ज़्यादा ज़हमत नहीं देनी, इनको मैंने मिंबर देना है। 4 मिसरे पढ़ते हैं, नौकरी का आगाज़ करते हैं, फिर जैसा जनाब ने माहौल बना दिया वैसी मेरी नौकरी है। मैं कह रहा हूँ हसन वही है दुनिया ने जिससे दीन लिया। बड़ी मेहरबानी जनाब, इस माहौल में बोलना बड़ी बात है। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता। अगर खरीदार बनना चाहते हैं मेरी बातों के, बुजुर्गों की कीमत ज़्यादा नहीं मांग रहा, हर अर्ज़दार दिल से दुआ कर दे, वो दुआ मेरे लिए काफ़ी है। मैं कह रहा हूँ हसन वही है दुनिया ने जिससे दीन लिया। हसन वही है दुनिया ने जिससे दीन लिया। बुजुर्ग मुस्कुराते रहे, उनकी खैर जमाल लाजमी बोलना था कि मुझे यकीन हो जाए मेरे सामने अली को मानने वाले बैठे, सोचने वाले नहीं बैठे। मैंने कहा हसन वही है दुनिया ने जिससे दीन लिया। हसन वही है दुनिया ने जिससे दीन लिया। पहले 2 मिसरों में बताऊंगा दुनिया ने हसन से क्या क्या लिया। अगर चौथे मिसर तक जनाब की तवज्जो होगी फिर ये भी बता दूंगा मेरे मुर्शिद हसन ने दुनिया से क्या क्या लिया। सर उठाना, बात का वजन करना। मैं कह रहा हूँ हसन वही है दुनिया ने जिससे दीन लिया। हसन वही है दुनिया ने जिससे दीन लिया, वो जिसके नाम से बख्शिश का भी यकीन लिया। अली के लाडले बेटे ने शाम वालों से कलम की नोक से लफ्ज़ अमीर छीन लिया। अल्लाहु अकबर। ये अली वालों के हाथ हैं, ये विलायत वालों के हाथ हैं, जिन्हें अंदर अली यूसुफ अल्लाहु अकबर। क्या कहने जनाब, ये दाद नहीं तो क्या है, ये खैरात नहीं तो क्या है। अली के लाडले बेटे ने शाम वालों से, मौला की कसम आपने हद कर दी है बोलने की, कलम की नोक से लफ्ज़ अमीर छीन लिया। बाकी शाह जी, कलम की नोक से लफ्ज़ अमीर छीन लिया। बाखुदा तय करके नहीं आया था 4 मिसरे पढ़ूंगा। आपके चेहरों पे ये रौनक देखी है, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम माहौल में ये रूहानियत देखी। 4 मिसरे और आपके हवाले करने लगा। हसन मौला दुनिया में नाजिल हुए, रसूल खुदा ने हसन मौला को अपने हाथों पे उठाया इस अंदाज से। जरा सोचिए मंजर कैसा होगा, मोहम्मद के हाथों पे मोहम्मद। जो पहुंच गया नहीं, मैं सलाम कह रहा हूं, आप सलामत रहे। हसन मौला को हाथों पे उठाया, हसन का चेहरा देखा, गौर से देखा, चेहरे में अली नजर आए।
चेहरा देखा चूमा, फिर देखा फिर चूमा, फिर देखा फिर चूमा, देखते हैं चूमते जाते हैं, चेहरा देखते हैं चूमते जाते हैं, चेहरा देखते हैं चूमते जाते हैं, चेहरा देखते हैं चूमते जाते हैं। साथ एक मस्तूर खड़ी थी, एक औरत खड़ी, उसने एतराज लगाया, यार सुनना छोटा सा बच्चे और आप चूमते जा रहे यार सुनना, एक बार दो बार तीन बार चार बार और आप चूमते जा रहे रसूल इसकी तरफ देख के फरमाते हैं चुप कर जा, तुझे क्या लगता है ये मैं चूम रहा हूँ? ज्यादा बंदे पहुंचे सरकार ने, मैं सलाम कह रहा हूँ, मुश्किल बात तो पहुंची है, दांत आगे जनाब ही आप उड़ जाएंगे, तुझे किसने कहा है मैं चुप रहा हूँ? उसने कहा मेरी आंखें थोड़ी खराब है, हम देख रहे हैं आपके लम्हे हसन के रुखसार हैं, आप चेहरा देखते हैं चूमते जाते हैं, चेहरा देखते हैं चूमते जाते हैं। रसूल फरमाने मैं नहीं चूम रहा, ये जो मेरी गोद में आज आया है ना, मेरा नफासा, मेरा बेटा, इसे पहचानो, इसका नाम है हसन। आज मैं तुझे इसका तारुफ कराऊं, ये है क्या? कुरान की आयत का मफहूम रहा है। जो हसन मौला के गुलाम बैठे, जो नौकर है मेरे मुर्शिद हसन के, वो तो हाथ उठाए, रसूल तारुफ करा रही, ये है क्या? जो मेरी गोद में आया है ये हसन है क्या? आज मैं तुझे बताऊं, कुरान की आयत का मफहूम रहा है, सादात की दुनिया का भी मखदूम रहा है। बेजिस्म भी तो हुस्न का आशिक है अज़ल से, मेरे ही लबों से वाई से चूम रहा। मोहताज ना हो जरा मुर्शिद हसन की बारगाह च फैले, जरा हाथ नीचे भी अल्लाह करे मजबूरी ना हो। जिसका फेफड़ा ठीक है वो बोले आली जवान बोले, मुझे इतनी खुशी है मैं आपको बता नहीं सकता। कमर साहब, क्योंकि जवानी बाजार के लिए नहीं है, जवानी शबीर इमाम के लिए। तो जवानी बाजार के लिए जाए जो उस पर लानत होती है, जो जवानी हुसैन के काम आ जाए आपको पता है फिर बोले सलाम बन जाती है। मैंने अपनी जवानी ली ही हुसैन के जिक्र के लिए, मेरे ही लबों से वो इसे चूम रहा है। हसन मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे, क्योंकि करीम 14 के 14 हैं, दस्तरखान हसन का मशहूर है। आप देखें सोने चांदी हीरे जवाहरात के चढ़े हुए बर्तन होते थे हसन मौला के दस्तरखान पर, बड़े लोग आते थे हसन मौला के दस्तरखान पर खाने। एक दिन मौला ने देखा दस्तरखान लगा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है दस्तरखान पे, प्लेट को देखता है सोने की है, एक निवाला लेता है, फिर गिलास देखता है चांदी का, फिर एक निवाला लेता है, फिर चम्मच देखता है, यार सोने का चम्मच है, चांदी का गिलास है, सोने की प्लेट है, फिर देखता है, फिर एक निवाला लेता है, सोने की प्लेट देखता है, फिर निवाला देखता है, चांदी का गिलास देखता है, फिर एक निवाला लेता है। हर मोड़ा चलते 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 ना इस बंदे के करीब आके खड़े हो गए। हसन मौला ने अपना रहमत वाला, शफकत वाला, करामत वाला, बरकत वाला, फैज वाला हाथ इसके कांधे पे रखे, कहा रज देखा हम झूठे बर्तन वापस नहीं लेते। अब बोले ये मैं लाहौर का सरकार, मुझे पता चला मेरे सामने अली को मारने वाले हैं, ऊंचा वालो रच के खा, लेट लेट के खा, टेक टेक के खा, हम झूठे बर्तन वापस नहीं लेते। ये है मेरे मौला हसन की फजीलत, कितना बड़ा सरदार है मेरा मौला हसन। और ये जो लफ्ज हुसैन है ना, ये हसन से निकले, हुसैन का मतलब है छोटा हसन। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, पता नहीं अगले जुमले पे कौन दाद है, पता नहीं कौन कौन सर मार के चला जाए, पता नहीं कितना बड़ा सरदार है अली का बेटा हसन, जिसके सामने हुसैन छोटा हो जाता है। आप सलामत रहे यार, हुसैन की अम्मा आपसे राजी हो। एक जुमला मैं आपके लिए कहने लगा, बाखुदा आपको देख के दिल कर पड़े, अगर आप इस जुमले पे बोलेंगे तो कब्र के अंदर जाने तक आपका ममनून रहूंगा। कब्र में जब मेरी पहली मुलाकात मेरे मुर्शिद अली से होगी ना, तो आपकी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने बोलने की हद कर दी आपके जिक्र पे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाकर शाह जी, वो केनान की धरती पर नाज़िल हुए थे। बुजुर्गों को जो केनानी लोग थे ना, वो बड़ा फख्र करते थे, हमारी जमीन वो है जो हुस्न का बेताज बादशाह आया, हमारी जमीन वो है जो हुस्न यूसुफ आया। करना भी चाहिए। इधर वाले सरकार मेहरबानी करते रहो, छोटा मोटा हसीन थोड़ी तो यूसुफ, कुरान गवाही दे रहा है, इतना बड़ा हुस्न था हुस्न यूसुफ, बड़ा फख्र करते थे, अब नहीं करते। क्यों भाईजान? हज का मौसम था, केनान वाले वो आए हज करने मक्के, इधर से अली के बड़े बेटे हसन भी गए हज करने। पीछे वाले हजरात कभी कभी हाथ उठा लो यार, दाद ही देते हैं जो बेचारे आगे आगे बैठ जाते हैं। हसन मौला गए हज करने, आज बिस्मिल्लाह, काबे के करीब ही जाना था ना मेरे मौला ने। आप इधर देखें सरकार, चलो उधर देख लें, अल्लाह का चेहरा देखना भी इबादत होती है, एक बार देख लें। अब मेरी तरफ देखें, हसन मौला गए हज करने,
काबे के करीब मेरे मौला पहुंचे, कोई तवाफ कर रहा है काबे का, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़याम में है, कोई सलाम में है। यही 4-5 काम ही काबे के करीब हो सकते हैं, और 6वां-7वां काम ही जो काबे के करीब हो सके। ये नमाज है, ये सजदा है, या रुकू है, या क़याम है, या सलाम है। हसन मौला करीब है, सारी मखलूक खुदा इबादत खुदा करे थी। इतना बड़ा जुमला है, आज जिब्रील भी जमीन पे आके मुझे वादा करे, दांत वाला का शोर फिर भी पूरा नहीं होता। आपकी अब सब अलालियों को समझ आ जाए, जन्नत छोटी है, आपकी झोली बहुत बड़ी है। अर्श आपकी झोली में आके गिरेगा, अल्लाह करे झोली में मुझसे को इस जुमले को बर्दाश्त करने की मुझे गाजी के आलम की कसम, अल्लाह की इबादत में मसरूफ थी मखलूक खुदा। इधर से चलते चलते आपके और मेरे हसन मुज्तबा काबे के करीब आके मेरे मौला खड़े हो गए। खड़े खड़े मेरे मौला ने जो चेहरे से नकाब हटाया, रकू वाले को रकू भूल गया। सलामत रहो यार, हैदरी यार जी सरकार सलामत रहे। मैं नौकर हो गया, बुजुर्गों थोड़ी दुआ है, थोड़ा मुस्कुराना ही मेरे वास्ते इबादत है। आप सलामत रहे। बिस्मिल्लाह जी, मैं नौकर रकू वाले को रकू भूल गया, तवाफ वाले ने तवाफ रोका, हसन के हुस्न में खो गया। तवाफ वाले ने तवाफ रोका, नमाज वाले ने नमाज तोड़ी, हसन मौला के हुस्न में। कुरान वाले ने कुरान बंद किया, हसन मौला के हुस्न में। देख रहे हैं बिल्लाहिर मजबूरन मेरे मौला को अपने खेमे में जाना पड़ा। क्यों? ताकि लोग इबादत खुदा कर सके। जी सलामत रहे, आवाज रहे, जो पहुंच गए मैं सलाम कह रहा हूं, दोनों हाथों से आपको सलाम, ताकि लोग इबादत खुदा कर सके। मौला काबे से बाहर तशरीफ ले, उसी वक्त वो केनान वाला काफिला जो पहले से मेरे साथ हम सफर है, उन्हें मेरी बात की समझ आ जाएगी, जो हुस्न यूसुफ पर बड़ा फख्र करते थे, वो केनान वाला काफिला उसी वक्त पहुंचा। अभी ऊँटों पर सवार होकर बैठे, बड़े बड़े ऊँट जो होते ना, उन पर सवार होकर बैठे, अभी पहुंचे थे, ऊँटों से भी नहीं उतरे थे। इधर से सैयदा का बड़ा बेटा आप पर में अबुल शहर मुस्तफा काबे से बाहर तशरीफ ले, जो ही ऊँटों पर सवार केनानी लोगों ने हसन मौला के हुस्न को देखा, मिंबर की कसम, मलम की कसम, करबला की कसम, मल्ला की कसम, सैयदा की कसम, ऊँट बिठाने भूल गए, खड़े ऊँटों से गिरने लगे। अब जो हाथ इस जुमले में बना नहीं हुआ ना, अगले जुमले में बना दो कि हसन मौला को सलाम नाज नहीं करेगा। ऊँट बिठाने भूल गए, खड़े ऊँटों से दर 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 जमीन पे गिरने लगे। जब थोड़ा होश में लौटे, एक दूसरे को गोलियां मार के कहते हैं, अगर ये जवान हमारे केनान पे नाजिल होता, फिर मिस्र की औरतें उंगलियां नहीं गर्दनें काटती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। चाची जी, मैं आपको मिस्र डेडिकेट करने लगा हूँ। किस तरह आज ये दरबाने वली बोलता है, किस तरह आज ये दरबाने, चाचू जी आपने उठ के नारा लगाया, मेरी तरफ देखें, आपने उठ के नारा लगाया, मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। किस तरह आज ये दरबाने वली बोलता है, इस बुढ़ापे में भी अंदर से अली बोलता है। हर जाकर हर खतीब कहता है, जाकर घर की किताब से पढ़ के नहीं आया, बल्कि मौला अमीर फरमाते हैं हमारे जिक्र में बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ। जब जाकर बोलता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है, जब मबनी बोलते हैं तो उनके इश्क का अंदाजा होता है। अपने हाथों को हवा में लहराते हुए गदीरी सुन्नत अदा करते हुए सब मिलकर नारा लगाओ और गारे हिरा वालों के कलेजे जला दो। अब थकने थकाने की जरूरत ही नहीं है, अब होश गंवाने की जरूरत है। कोई मूसा से कहो कि फर्श पे आया है मौला हसन, अब तुझे दूर पे जाने की जरूरत ही नहीं। वाह वाह वाह, एक बार सारे से बुखार चेक किया जाता है, अली का नाम लेकर बंदे का बाप चेक किया बोलो बोलो
सलामत रहे यार। हुसैन की अम्मा आपसे राजी हो, हुसैन की माँ आपको कभी किसी कमीने का मोहताज न करे। क्या जन्नत जैसा माहौल बना दिया यार आपने। हसन मौला आपको किसी का मोहताज न करे। बात याद है ना, वहीं पे आ जाओ जहाँ पे पहले थे। अब मुझे छेड़ के खुद चुप नहीं होना। हाँ, या तो पहले छेड़ते ना, अब छेड़ के छोड़ना नहीं। अब बात थे कि आप सारे फंस गए हैं। अब अगले जुमलों पे मेरा साथ देना। ऊंट बिठाने भूल गए, खड़े ऊंटों से गिरने लग गए। और हसन को देख के कहते हैं अगर ये जवान हमारे के नाम पे आता, फिर मिस्र की औरतें उंगलियां न काटती, गर्दनें काटती। आप सलामत रहे यार। बस आखिरी जुमला मुसाहिब मैंने इन पढ़ना, वो आपको भाई सुनेंगे, इसी पे याद नहीं मदद। शाम में चले गए मेरे हुस्न मौला, सारे इस बात को जानते हैं, आपको बच्चों को वाकई याद है, लेकिन जिस अंदाज से मैं पढ़ूंगा किसी ने नहीं पढ़ा होगा। हसन मौला शाम चले गए, बाजारों में शोर है, रश है। अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है। अली रात ना दो यार, मुस्कुराओ तो सही। अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा। पीछे वाले भी यार कभी कभी मेहरबानी करो। अली का बेटा आ रहा है, अली का बेटा आ रहा है। वो औरतें जिनके चेहरों को कभी सूरज ने नहीं देखा था, हसन को देखने के लिए अपने चेहरे पर नकाब डालना भूल गई। अली का बेटा आ रहा है। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, बहुत बड़ा जुमला बड़े लोगों के लिए। जो ही मेरे हसन मौला बाजार के अंदर दाखिल हुए ना, चौक में एक अंधा बैठे और एक लंगड़ा बैठे, एक आंखों से मजबूर है और एक टांगों से मजबूर है। अंधा लंगड़े से कह रहे यार काश मेरी आंखें होती, मैं देखता अली का बेटा लगता कैसा। सलामत रहे यार। जब पहुंचे मैं सलाम कह रहा हूं, क्या कहने, मैं आपको वाह कह रहा हूं। जन्नत के दरवाजे तक आपको ममनून। यार मेरी आंखें होती, मैं देखता अली का बेटा कैसा लगता है। लंगड़ा कहते काश मेरी टांग ठीक होती, मैं दौड़ के हसन मौला की जियारत कराता। अब इन्होंने ना आपस में सलाह की। इसने कहा तेरी आंखें हैं लंगड़े, तू मुझे देख के बता अली का बेटा लगता कैसे। अब मुझे इज्जत है हुसैन की कसम, पता नहीं अगले जुमले पे कौन बोले कौन चुप रह जाए, लेकिन जिस बंदे के घर का चूल्हा हसन मौला की जूती के सदके से जलता है ना, वो हाथ उठा के हसन मौला को सलाम लाजमी करे। इस लंगड़े ने हसन मौला का चेहरा गौर से देखा। हसन मौला के चेहरे को देख के मुस्कुरा के कहते चेहरा है कि नवारे दो आलम का सहीफा। आप सलामत रहे। जिन्होंने सरकारी मौसम तकरीर को सुना वो हाथ उठा लो। हसन मौला को देख के कहते ये लग रहा चेहरा है कि नवारे दो आलम का सहीफा। आंखें है कि बहरैन तकद्दुस के लगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर, आरिस है कि वल फजर की आयत की अमी है, गर्दन है कि पर फर्क ज़मीन या जो सुरैया, रब सूरत याकूब शुआओं में धुले है, केसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि मौसम शबे कदर खुले है। ये कहते किस्मत मेरी आला है तभी देख रहा हूँ, मैं हसन की सूरत में नबी देख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। जेड़ा हाथ नहीं जा सकिया शिया दा ना होवे, बाकी जेड़ा ये मेहमान है साडा हैदरी। अल्लाज़्मत लिल्लाह, अल्लाज़्मत लिल्लाह। पढ़ने का लुत्फ आ गया मुझे आपको। किस्मत मेरी आला है तभी देख रहा हूँ, मैं हसन की सूरत में नबी देख रहा हूँ, मैं हसन की सूरत में नबी देख रहा हूँ, मैं हसन की सूरत में नबी देख रहा हूँ। चलते चलते मेरे मौला दरबार में आ पहुंचे। दरबार के हाकिम ने कहा जब अली का बेटा है कोई इसका खड़ा होकर इस्तकबाल न करे। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, सैयदा की चादर की कसम, गाजी की जवालत की कसम, जैसे ही हसन सरकार दरबार में दाखिल हुए ना, इसने हसन मौला के चेहरे को देखा। वो जिसने कहा था ना उठे कोई ना, सबसे पहले वही उठा। जब पहुंच गए मैं सलाम कह रहा हूँ, वो उठा तो सारे उठे। टक 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 करके कुर्सियां खाली। सारे हसन के इस्तकबाल में खड़े हो गए। अब मैंने कभी नहीं पढ़ा मौला यहाँ बैठे वहां बैठे ना, जो मेरे मौला को जगह पसंद आई वहां जाके मेरे मौला तशरीफ फरमाओगे। मौला बैठे। इसने कहा जब अली का बेटा है सारे अपने बाप दादा की इमारतें बताना, कितना पैसा था तुम्हारे बाप दादों के पास, कितनी दौलत थी। इसका एक वजीर उठाओ कि कहने लगा मेरे बाप के पास इतना पैसा था, इतनी दौलत थी, इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतना सोना, इतना चांदी, इतनी माल, इतनी तिजारत। वो चुप। दूसरा बोला मेरे बाप के पास इतना पैसा, इतनी दौलत, इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतना सोना, इतना चांदी, इतनी माल, इतनी तिजारत। वो चुप। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 100, 200, 300, 400, 500 बंदा जब बोल 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 के अपने
اپنے باپ دادا کی عمارتیں بتا کے جب خاموش ہوئے نا حضرت فقیر فاضل نے ان سب کہا کہ میرے دادا مدینہ فوج اچھی حضرت مدینہ چمچوں نے کڑچوں نے فضیروں نے مشیروں نے میرے سامنے اپنے باپ دادا کی عمارتیں بتائی ہے. پھر تجھے اپنے دادے کی ثقافت نہیں بتانی کیونکہ میرے دادے کی ثقافت و عمارت کو تو اچھے طریقے سے جانتا ہے. میں نے اپنے پاپا علی کے فضائل نہیں بتانے کیونکہ میرے پاپا کی ذوالفقار کی چھنکار کو تو اچھے طریقے سے جانتا ہے. حضرت فرماتے ہیں میں حسن تیرے اس بڑے دربار میں بلند آواز سے اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں بطول تک کا کردار بلند آواز میں بتاؤں گا کہ میری فلاں ماں کا یہ کردار تھا, فلاں ماں کا بولو گے تو فلاں ماں کا یہ کردار تھا, فلاں ماں کا گالت نہیں بیٹھی گئی, فلاں ماں کا یہ کردار تھا, فلاں ماں کا یہ کردار تھا. حضرت فرماتے ہیں تو اپنی اماں کا کردار میرے کان میں بتا. اللہ اکبر العظمت للہ سلامت رہے سرکار. حق نہ ہوئے پھر مجبوری ہے, حق ہوئے پھر نہ چاہے پھر مغروری ہے. جی گل ہے. حسن مولا نے کہا تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. حسن فرماتے ہیں میں حسن ابن علی ہوں, پہاڑ سے وزنی چونا کہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. میں رسول کا بیٹا ہوں, میں بطول کا بیٹا ہوں, میں غازی کا بھائی ہوں. میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں, مغرب کو دعوے کر رہے ہیں میرے مولا, مغرب کو مشرق کر دوں, شمال کو جنوب کر دوں, جنوب کو شمال کر دوں, یمن کو شام کر دوں, شام کو یمن کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, فوج کے سرکار مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں, یمن کو شام کر دوں, شام کو یمن کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. وہ مجھے روک نہیں سکتا. یہ دعوے کرے تھے میرے مولا, مجھ میں سے ایک بندہ اٹھا ان کے کہنے لگا حسن تیرا باپ بھی ایسے دعوے کرتا تھا, کبھی شام بھی یمن ہوا, کبھی یمن بھی شام بنا, کبھی مرد بھی عورت ہوئی, کبھی عورت بھی مرد بنا. مسکرا کے بطول کا بیٹا 500 پردوں کے سامنے اس کی طرف دیکھ کے تجھے شام نہیں آئی, عورت ہو کے مردوں میں آ گئی. اللہ اکبر. اے حسن نے عشقہ دے ہاتھیں ہائے میری. ہاں وہ بھی آگے بتا رہا ہوں. حسن فرماتے ہیں بدتمیز لڑکی, شرم نہیں آئی, عورت ہوگی مردوں میں آگے. اب اس نے جب اپنے آپ پر اس نے غور کیا نا بزرگوں, اس کی پکڑی پکڑی نہ رہی, اوڑھنی بن گئی, کڑتا کڑتا نہ رہا, کڑتی بن گئی, یا پھر ایسے کہوں بھائی جان باجی بن گئے. اب یوں شرمندہ ہو کے نا دربار سے نکلی, اب تو نکلی ہے نا, جب آیا تھا تو تھا, جب گیا تھا تو تھی. اب یوں شرمندہ ہو کے نا دربار سے نکلی, 2-4 قدم چلی, پیچھے سے حسن نے آواز دی رک جا. وہیں سے پیچھے دیکھا, حسن عورت تو بنا دیے, اب کیا کروں. حسن فرماتے ہیں خوشخبری سن کے چل, تجھے عورت بنا دی ہے, گھر بیٹھی تیری بیوی کو مرد بنا دی ہے. اللہ اکبر. میں جھوٹ بولوں مجھے حسین کی اماں بھی سزا دے, پورا قرآن پڑھے اللہ نے صرف جھوٹے پر لعنت کی ہے, باقی کسی گنہگار پر لعنت نہیں کی. جھوٹ بولوں اللہ کی لعنت کی سب میں کھڑو. اتنی جب بڑے فتوہ آئی جو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں, تو نہ بولے تو بھی مجھے حسن مولا کا بنتا ہے. حضرت فرماتے تجھے عورت بنا دی ہے, گھر بیٹھی تیری بیوی کو مرد بنا دی ہے, تجھے عورت بنا دی ہے, گھر بیٹھی تیری بیوی کو مرد بنا دی ہے. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, پورے شام کے لوگ وہ جسے حسن نے فتوہ دی تھی اسے لے کے حضرت علی کی بارگاہ میں ہاتھ مار کے کہنے لگے حسن تو غریب ہے, حسن تیرا پاپا غریب ہے, حسن تیرا دادا غریب ہے, حسن تیرا نانا غریب ہے, حسن اسے معافی دو, اسے معافی دو, اسے معافی دو. ڈھک جلال کے عالم میں بطول کا بیٹا اس کی طرف دیکھ کر معافی ملے گی, لیکن کچھ عرصے کے بعد مالک عرصہ کیسا فرمایا اب اس نے ایک بچے کو جنم دینا ہے, اب اس نے ایک بچے کو جنم دینا ہے. وہ نہ لڑکا ہوگا نہ لڑکی ہوگی, وہ مخنث ہوگا, وہ شام کے بازاروں میں ناچ ناچ کے جائے گا. خبردار علی کی اولاد سے بکواس نہیں کرنی. ہاں تجھے علی لال کلندرا. اعلان سماعت فرمائیں. 5 فروری سالانہ مجلس اعزاز